आज 12 जून 2026 और आज की खबरें सिर्फ खबरें नहीं है, यह हर भारतीय का दिल को छू लेने वाली खबरें हैं। 3 भारतीय नाविक मारे गए। अमेरिका की मिसाइल ने एक तेल टैंकर को निशाना बनाया जिस पर 24 भारतीय सवार थे, 3 की मौत। भारत ने अमेरिकी दूतावास को तलब किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। और फिर ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान के साथ एक महान समझौता हो गया है, हमले रद्द। लेकिन ईरान ने अभी तक कुछ नहीं कहा। देश के अंदर मेघालय में एक बड़ा कोयला खदान में अचानक पानी भर गया, 13 मजदूर फंसे। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी का बिखराव जारी। आज और खुलासे। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने पूरे भारत को हिला दिया। यह खबर हर भारतीय माँ के दिल को चीर देगी। 9 जून की सुबह ओमान के तट के पास खाड़ी ओमान में एक तेल टैंकर शांति से अपना रास्ता तय कर रहा था। टैंकर का नाम था एमटी सेटेबेलो, पाउरा देश का झंडा, लेकिन उस पर सवार थे 24 भारतीय नागरिक। अमेरिकी केंद्रीय कमांड यानी सेंट्रल कमांड ने कहा यह टैंकर ईरानी नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा था और उन्होंने अपने लड़ाकू जहाज से सटीक मिसाइलें दाग दी सीधे इंजन रूम पर। उस टैंकर से एक दर्दनाक आपातकालीन संदेश आया, अमेरिकी नौसेना का हमला, इंजन रूम में मिसाइलें लगी, तले में छेद है, 24 भारतीय दल कृपया जल्दी मदद करें। यह संदेश पढ़कर जो दर्द होता है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। भारत के जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाला की पुष्टि की 3 भारतीय नाविकों के शव मिले। उनके नाम है आदित्य शर्मा, जिनके दादा ने कहा हम पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं, हमारे दिल टूट गए हैं, और जिन्होंने हमले से 2 हफ्ते पहले अपने पिता को बताया था। अमेरिकी नौसेना ने 2 बार चेतावनी दी है। शिवानंद चौरसिया, उनके पिता रामी का रोते हुए वीडियो पूरे देश ने देखा। पटनाला सुरेश, जिनकी पत्नी भार्गवी ने कहा हमले से 1 दिन पहले बात हुई थी, मैं डरी हुई थी, उन्होंने घर वापस आने को कहा था। भार्गवी 2 बच्चों की मां है, 10 और 13 साल के। भारत ने तत्काल कार्रवाई की। भारतीय विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत यानी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मक्सी को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा इस सप्ताह अमेरिकी नौसेना ने भारतीय दल वाले 3 जहाजों पर हमले किए, ये हमले बंद होने चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा वाणिज्यिक जहाजरानी और नागरानी बुनियादी ढांचे पर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO के प्रमुख ने भी हमले की कड़ी निंदा की और यह सिलसिला यही नहीं रुका। गुरुवार को अमेरिकी सेना ने एक और टैंकर गिनी बिसाऊ देश के झंडे वाले MT जलवीर को भी निशाना बनाया। उस पर भी 20 भारतीय सवार थे। सरकार ने कहा सभी सुरक्षित है। इस सप्ताह अमेरिका ने भारतीय दल वाले 3 अलग अलग जहाजों पर हमले किए, लेकिन सवाल बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी शब्द सीधे अमेरिका की निंदा में नहीं कहा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के प्रशंसा संदेश के जवाब में उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे नाविकों की मौत पे एक शब्द नहीं। द वायर ने लिखा मंत्रालय ने सावधानी से हमलावर का नाम भी नहीं लिया, लेकिन सरकार समर्थकों का कहना है कूटनीति चुप्पी से भी होती है। G7 में ट्रंप से मुलाकात से पहले सार्वजनिक टकराव सही नहीं। यह मुद्दा भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा इम्तिहान है। एक तरफ अमेरिका जो हमारा रणनीतिक साझेदार है, दूसरी तरफ 3 मृत भारतीय नाविक जिनके परिवार न्याय मांग रहे हैं। क्या भारत सीधे बोलेगा या कूटनीतिक भाषा में ही काम चलाएगा? यह सवाल अब G7 के मंच पर जवाब मांग रहा है। अब उस खबर की तरफ जो अगर सच हुई तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार की देर शाम घोषणा की हमने ईरान के साथ एक महान समझौता किया है। उन्होंने अपने मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा ईरान के सर्वोच्च नेता के साथ उच्चतम स्तर की बातचीत के बाद मैंने आज रात के लिए तय हमले रद्द कर दिए। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा हमने ईरान के युद्ध में महान समझौता किया है, दस्तावेज अंतिम रूप में है। समझौते पर इस सप्ताहांत यूरोप में हस्ताक्षर हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति JD वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशवंस वहां जाएंगे। ट्रंप ने कहा यह सुनिश्चित होगा कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, यही हमारे पूरे अभियान का मकसद था। इस खबर के बाद कच्चे तेल की कीमत एक झटके में 2.8% गिरी, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। ईरानी सेना ने गुरुवार को भी कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर 18 जवाबी हमले किए। बहरीन में 11 साल की बच्ची को मामूली रूप से घायल हुई। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के 35 देशों के बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया ईरान अपना परमाणु ईंधन भंडार घोषित करे और निरीक्षक को अनुमति दे। भारत के लिए यह खबर राहत और उम्मीद दोनों लेकर आई है। अगर समझौता हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, तेल सस्ता होगा, LPG की कीमतें घटेंगी, रुपए पर दबाव कम होगा। लेकिन अगर बड़ा शब्द है, प्रधानमंत्री मोदी 15 जून को G7 में जाएंगे। अगर तब तक समझौता हो जाता है तो यह G7 का सबसे ऐतिहासिक पल होगा। अब देश के अंदर एक दिल दहला देने वाली खबर। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में एक कोयला खदान में अचानक पानी भर गया। 13 मजदूर उस वक्त खदान के अंदर थे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की तरफ से टीमें मौके पर पहुंची। बचाव अभियान जारी है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने खुद स्थिति पर नजर रखी और कहा हर संभव मदद की जाएगी। खदान की गहराई और पानी का बहाव दोनों बचाव को मुश्किल बना रहे हैं। पंप लगाए गए हैं। इन खदान क्षेत्रों में चूहा खनन यानी रेट होल माइनिंग की परंपरा रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही प्रतिबंधित कर दिया था। 2018 में भी इसी जिले में एक खदान में 15 मजदूर फंस गए थे और बाद में सभी की मौत हो गई थी। इतिहास फिर दोहरा रहा है और 13 परिवार आज प्रार्थना में है।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी का बिखराव रुकने का नाम नहीं ले रहा। टीएमसी के बागी सांसद देव यानी दीपक अधिकारी और जून मलिया दोनों ने आज मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की पूर्व मेदिनीरोय में हुई प्रशासनिक बैठक में हिस्सा लिया। यह घटनाक्रम उस दिन आया जब 20 लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीवार की अगुवाई में स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख चुके थे कि वे भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को अलग गुट के रूप में समर्थन देते हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु रे पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने इस्तीफे में ममता सरकार पर व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में आज 35 मंत्रियों को विभाग बांटे गए। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्रालय सहित कई अहम विभाग अपने पास रखे। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद है। दल विरोधी कानून से बचने के लिए 1/3 यानी 19 सांसदों का बाहर आना जरूरी है। 20 सांसदों का एनडीए को समर्थन, यह सीमा पार करता है। विधानसभा में 58 बागी विधायक पहले से ही। टीएमसी कह रही है यह भाजपा की साजिश है, लेकिन पार्टी के भीतर का दर्द छुपाए नहीं छुप रहा। अब पिछले 24 घंटे कुछ जरूरी खबरें। खानसर केस, पटना कोर्ट ने आज अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख तय की। फोरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है। खानसर सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों से मुखातिब हुए। फीफा वर्ल्ड कप 2026, स्पेन ने आज अपना पहला मुकाबला 3-1 से जीता। ब्राजील और अर्जेंटीना दोनों ने पहले मैच जीते। भारत में रात भर जाकर मैच देखने का सिलसिला जारी। मानसून, भारतीय मौसम विभाग ने कहा राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 48 घंटों में भारी बारिश। दिल्ली में अगले सप्ताह मानसून पहुंचने की संभावना। मीनाक्षी नटराजन मामला, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई की। उनका नामांकन रद्द होने पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक भूख हड़ताल पर बैठे। प्रज्ञानंद का सम्मान, नॉर्वे चेस जीतने के बाद आज प्रज्ञानंद तमिलनाडु सरकार के सम्मान समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पुरस्कार दिया। अब एक विशेष विश्लेषण, अमेरिका और भारत दोस्त या दुश्मन। तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद एक सवाल पूरे देश में उठ रहा है, क्या अमेरिका, जो हमारा रणनीतिक साझेदार है, हमारे नागरिकों को मार सकता है और हम सिर्फ कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे? आउटलुक इंडिया ने लिखा, मृत भारतीय नाविक, क्या अमेरिका भारत के दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है? पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत ने कहा, भारत ने सही किया कि कार्यवाहक राजदूत को तलब किया, यह जरूरी था। लेकिन तथ्य यह भी है, पिछले 18 महीनों में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए, रूसी तेल खरीदने पर दबाव दिया और नर्क जैसा देश टिप्पणी भी की। फिर भी भारत और अमेरिका का रिश्ता इतना उलझा हुआ है कि न पूरी तरह दोस्त न दुश्मन। 15 जून को G7 में मोदी और ट्रंप मिलेंगे। 3 मृत नाविकों के परिवार उस बैठक का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। आज का दिन 3 माओं का दिन था जो अपने बच्चों का इंतजार करती रही। आदित्य नहीं लौटा, शिवानंद नहीं लौटा, सुरेश नहीं लौटा। उनकी माओं के आंसू हमारे विदेश नीति का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इन खबरों पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।